ही इज अ डार्लिंग ब्रदर टू हनी सिंह। आई लव हिम अ लॉट। बादशाह के कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट खोलो, मैं आपको चैलेंज से लिख के देता हूँ, आप खोलो एक बार, आपको दिख जाएगा और दिखाओ कैमरे में। आप कोई लास्ट पोस्ट खोल लो, आप मैंने तो नहीं देखी ना, सेकंड लास्ट खोल लो, थर्ड लास्ट खोल लो, पांचवी खोल लो, लास्ट जो कोई भी आप अपनी मर्जी से खोल लो। आज के समय में क्या पोस्ट के लाइक और कमेंट देखना सब तो खरीदे जाते हैं। आपका जो बादशाह के साथ सॉन्ग आया था टेक योर सैंडल ऑफ, वो हिट था। तो अब अगर फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले, क्या करेंगे? नहीं, मैं कभी थूक कर नहीं चाटता। तो हनी सिंह और बादशाह में आप हनी सिंह को बहुत ऊपर रखते हैं और बादशाह आसपास भी कहीं वो है ऊपर। मैं नहीं कहता ऐसा, दुनिया कह रही है। जब वो अपने घर बैठे 5-7-8 साल, बादशाह को टाइम मिला, मौका मिला। आज कहाँ है बादशाह, बताओ ना मुझे आप, आज कहाँ है? आज हनी सिंह, उसने बोला था कि कम बैक नहीं हो रहा। मेरे को लगता है इससे बड़ा कम बैक तो देखा नहीं मैंने कभी लाइफ में। उसके अंदर एक क्रूरता है, उसके अंदर एक ना, उसके आप कभी आप फेस रीड करेंगे ना उनका, तो बादशाह के फेस में आपको नेगेटिविटी दिखेगी हमेशा। मैं डिस्क्लोज बादशाह के सामने बादशाह को बिठा के करना चाहूँगा, अगर उसमें दम होगा, उसमें कूदा होगा ना सामने आके बैठे मेरे। तू बादशाह को अपने घर होगा यार, मेरा घर नहीं चला रहा। मैं तो इंसान ही भगवान थोड़ा हो गया। मैं तो बादशाह को कह रहा हूँ कि भाई तेरे में अगर जिगरा है, तेरे में अगर खुददारी है, आके सामने बैठ, मैं तेरे से बात करूंगा। हनी सिंह बीमार हुए तभी बादशाह आगे बढ़े, ये आपको क्यों लगता है? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो देखिए, वैसे तो सिंगर हमारे साथ हैं, तो हम जब भी किसी सिंगर का इंटरव्यू करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई ये सुरों का सफर रहेगा, सुरीला सफर रहेगा। लेकिन आज इसी पॉडकास्ट में सुरों के साथ साथ आपको जो अगली जंग छिड़ने वाली है ना, ऐसा लग रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाली है हनी सिंह और बादशाह के बीच में, हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से, उसकी भी पूरी झलक, क्या सही है क्या गलत है, वो सब आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो कुर्सी की पेटी आप कस के, थाम के, बिल्कुल बांध करके बैठ जाइए। जब तक पॉडकास्ट चलेगा कहीं जाने की आपको इजाजत है नहीं। टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग तक आपको बंधे रहना है। देर नहीं करती हूँ ज्यादा, हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय मैं करवा देती हूँ। वैसे आपने गाना जरूर उनका सुना होगा और डांस भी किया होगा कई बार उनके गाने पे। हमारे साथ है सिंगर ग्रीक अमन जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सुरीले सफर के साथ साथ लड़ाई झगड़े की भी जितनी बातें सब आज हम करने वाले हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आई एम ऑल योर्स। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कैसे बिना डरे, आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आप बिल्कुल निडर हो के कैसे बता देते हैं? मतलब लोग तो बचते हैं कि बॉलीवुड में अगर झगड़ा हो रहा है, कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा है, तो उसके बारे में ना ही बोला जाए, बचा ही जाए तो अच्छा है। देखिए, जो इंसान सच्चा होता है ना, वो कभी डरता नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ के पाँव नहीं होते। आप अगर झूठ बोलोगे तो आपको 4 बार, और उसको कभी झूठ याद नहीं रहता आपने क्या झूठ बोला, तो आपको 5-6 बार बोलना पड़ेगा, इसलिए लोग कतराते हैं। मैं सच बोलता हूँ, मुझे पता है कि मैं ईमानदार इंसान हूँ। मैं अपने मुंह से अपनी बात कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बट मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैं ऑनेस्टली बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। तो करियर खराब हो जाएगा? इतनी किसी में हिम्मत नहीं जो करियर खराब कर दे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कोई पैदा नहीं हुआ भी कि जो गिरी कमन को हिला दे। क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस के पीछे? बोले बाबा साथ हैं, हमारे बाबा साथ हैं और गलत करते नहीं और पहल करता नहीं, धूल में छोड़ता नहीं। क्या बात है, शानदार। तो चलिए अब देखते हैं आज क्या क्या बातें निकल के आती हैं। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ग्रीक अमन रहने वाले दिल्ली के हैं, हनी सिंह के बड़े अच्छे दोस्त हैं और थोड़ा देर से म्यूज़िक में आपने सोचा कि अब मुझे आना है, ऐसा है? हाँ, 2012 में मैंने एंट्री करी थी इस फील्ड में। उससे पहले मैं अपना बिजनेस करता था और 2012 में मेरा पहला गाना आया था। फिर उसके बाद से सो ऑन बहुत सारे गाने और आए और अब तक आ ही रहे हैं। तो 12 में आपका बादशाह के साथ भी गाना आया था? हाँ जी, आया था। तो हनी सिंह का तो मैंने कह ही दिया कि वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, तो बादशाह भी फिर होंगे अच्छे दोस्त? नहीं, बादशाह मैंने बोला था ना, क्लाइंट है, वो क्लाइंट ही था। अच्छा, क्लाइंट ही था बादशाह। पर ऐसा बिकॉज़ ही डिजर्व्स दैट टर्म क्लाइंट। अच्छा, ही इज़ नॉट अ वाइज मैन, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल, बाय हार्ट, बाय नेचर। एंड एक उसके अंदर एक क्रूरता है, उसके अंदर एक ना, उसके आप कभी आप फेस रीड करेंगे ना उनका, तो बादशाह के फेस में आपको नेगेटिविटी दिखेगी हमेशा। आपको ऐसा लगेगा कि यार
ये आदमी राइट, मतलब जो भी इंसान समझदार होगा, जिसको इंसान को पढ़ना आता होगा ना, वो देख के बता देगा किसी का भी फेस कि ये आदमी किस मतलब प्रवृत्ति का है, इसका नेचर क्या है, इसका मतलब ही इज नॉट अ राइट पर्सन एट ऑल। अच्छा, व्हाट आई फील, मेरा अपना पर्सनल व्यूज है, मैं ये नहीं कहता सबके हैं, मैं सबके बिहाफ पे नहीं कह रहा, मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ। मुझे वो आदमी नहीं समझ आया, मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, मुझे कुछ कमिटमेंट्स नहीं समझ आई, मुझे तरीका नहीं समझ आया, मेरे को नेचर नहीं समझ आया, मुझे बिहेवियर नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आया वो आदमी। काम जरूर किया था, बट क्योंकि वो पहली बार मिले थे, जब पहली बार, दैट टाइम बादशाह वाज नॉट बादशाह, दैट टाइम ही वाज ओनली आदित्य सिंह। सो वी मेट एट 24/7 पंजाबी बाग क्लब रोड। सो आई वाज विद माई फ्रेंड एंड हमारी ऐसी मुलाकात हुई थी बस सरसरी तौर पे, और मुझे पता लगा कि वो म्यूज़िक करते हैं और रैप करते हैं, और उनको जब मिला मैं तो उनको लगा कि उनको समझ आया कि मैं गाने गाता हूँ, तो वहीं हमारा कोलैब हुआ था, चलो एक गाना करते हैं, एंड आई पेड हिम। सो ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी, मेरे लिए वो उससे ऊपर मैंने यारी की थी उस समय, बट वहाँ से यारी का रिवर्ट यारी नहीं आई, तो फिर मैंने फिर चैप्टर क्लोज कर दिया लाइफ के लिए। मैं कहा नहीं यार, ही इज नॉट द राइट पर्सन टू बी विद। ग्लैमर वर्ल्ड में, बॉलीवुड में आप ज़्यादातर देखते हैं कि सक्सेस को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये रिलेशन तो ठीक है। तो आपका जो बादशाह के साथ सॉन्ग आया था टेक योर सैंडल ऑफ, वो हिट था। तो अब अगर फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले, और जब पहले वाला गाना हिट था तो आगे भी हिट हो सकता है, तो क्या करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम गिरी कमन की यही है कि गिरी कमन कभी भी, एक टर्म है बहुत छोटी अजीब टर्म है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कहनी नहीं चाहिए, बट मैं कभी थूक कर नहीं चाटता लाइफ के अंदर। मेरा असूल है या पाल लो या पल जाओ। जो इंसान नहीं पसंद, वो कितना मर्जी है, वो आपको उससे कितनी मर्जी चीज़ें मिल सकती हों लाइफ के अंदर, मैं उस चीज़ के पीछे नहीं जाता कभी भी लाइफ के अंदर। देने वाला महाकाल है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जो डिस्टाइंड है, जो उन्होंने लिखा हुआ है बाबा ने, वो मिलना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो सवाल ही पैदा नहीं होता गाना करना, मेरा मतलब मुझे करना ही नहीं है। ऐसी जस्ट फॉर गेटिंग हिट सॉन्ग और जस्ट फॉर गेटिंग फेम, आई डोंट वांट टू डू सॉन्ग विद हिम। नहीं पसंद वो आदमी। ऐसी कहावत है कि दोस्त का दुश्मन होता है। तो ये जो आपका माइंडसेट है बादशाह के लिए, वो इसलिए तो नहीं कि आप हनी सिंह के दोस्त हैं? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। मैंने आपको भी बताया कि बादशाह से मेरे टर्म्स खुद भी अच्छे नहीं रहे। बाद में मुझे उनकी कुछ चीज़ें नहीं समझ आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्यार पे वार हुआ है। जो मैंने प्यार किया था, जो मैंने बादशाह के साथ एक यारी, क्योंकि मैं दोस्ती नहीं करता, मैंने अपने हर पॉडकास्ट में एक बात बोली और मैं आज भी कह रहा हूँ, और मैं ये बिना पॉडकास्ट के भी चीज़ कहता हूँ, जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता है, आई नेवर डू फ्रेंडशिप, आई ओनली डू यारी। मैं दोस्ती नहीं करता, मैं यारी करता हूँ। क्योंकि क्या अंतर है? दोस्त आपको मिल जाएंगे, 10,000 दोस्त बन जाएंगे आपके। हाँ। आज मैं आपको मिला, मैं आपका दोस्त हो गया। पर यारी वो होती है कि जिनको दिल से प्यार होता है। यार प्यार का नाम है, तो यारी दिल से होती है। यारी के लिए आप जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, आप शिद्दत से प्यार करते हैं अपने यार को। दोस्ती तो हर जना खड़ा आपका दोस्त बन सकता है। तो वो एक एस्पेक्ट रहा है कि ठीक है, नहीं मेरा यार है, सो उनके लिए बादशाह ने गलत बोला, उल्टी सीधी बातें बोली, कम बैक नहीं हो रहा, दिल को बात चुभी, तो मैंने उसका मैंने रिवर्ट करा। क्योंकि और दूसरा, मेरा खुद भी बादशाह के साथ पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। मैंने प्यार में धोखा खाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं खुल के बेबाकी से सामने आया। लेकिन बादशाह जो आरोप लगाते रहते हैं हनी सिंह के ऊपर, उन्होंने कहा कि हनी सिंह ने ब्लैंक पेपर पर उनके सिग्नेचर करवा दिए थे और उनका तो यही काम ही है। ये सारे जो आरोप हैं उनकी सच्चाई के बारे में कुछ पता है आपको? कहने को तो कोई कुछ भी कह ले। लास्ट टाइम आपने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, आपने वापस नहीं करे अभी। कहने को मैं कह सकता हूँ। हाँ। तो ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, बात वो की जाए जिसका कोई प्रूफ हो। आप लाओ ना, आप सामने वो ब्लैंक पेपर लाओ जो साइन कराया है। कहने के लिए आप किसी को डिफेम करने के लिए कुछ भी कह दो, इट डजंट मीन दैट वो आदमी गलत हो गया। ऐसा नहीं होता, ये कहने की बातें होती हैं। तो हनी सिंह और बादशाह में आप हनी सिंह को बहुत ऊपर रखते हैं और बादशाह आसपास भी कहीं? वो है ऊपर, मैं नहीं कहता ऐसा, दुनिया कह रही है। आप देखिए एक बात, हनी सिंह एक टाइम पे बहुत बड़े नाम थे, बीमार हुए, 7 साल 8 साल उनकी लाइफ के खराब हुए जस्ट ड्यू टू, ये नहीं था कि उनको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया था। ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज दैट वॉज मतलब बहुत खतरनाक बीमारी थी, तो वो उससे जूझ रहे थे।
इसलिए वो काम नहीं दे पा रहे थे, अपना माइंड से परेशान थे। लोग पसंद तब भी करते थे जब वो अपने घर बैठे 5-7-8 साल, बादशाह को टाइम मिला, मौका मिला, एक जगह खाली हुई, बादशाह वहाँ जाके बैठा, उस कुर्सी पे जाके बैठा जो ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर्ड थी, लोग जिसको पसंद कर रहे थे। तो लोगों को मौका मिला, लोगों को हनी सिंह के गाने नहीं सुनने को मिल रहे थे तो उनको बादशाह गाने मिले, लोगों ने बादशाह गाने पसंद करने शुरू कर दिए। आज कहाँ है बादशाह, बताओ ना मुझे आप, आज कहाँ है? आज हनी सिंह, उसने बोला था कि कम बैक नहीं हो रहा। मेरे को लगता है इससे बड़ा कम बैक तो देखा नहीं मैंने कभी लाइफ में अपनी। आपने देखा तो आप मुझको बता दो ईमानदारी से कि आपने इससे बड़ा कम बैक देखा है? आज भी लोग, आप मुझे, मैं लोगों से सुन रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है, लोग मुझे बताते हैं कि लिटरली लोगों का वो ब्लूटूथ का एरा वापस आ गया है, लोगों के मोबाइल स्पॉटिफाई पे दोबारा प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने आ गए। तो लोग प्यार करते थे ना, इसलिए आए ना। पीपल वर वेटिंग फॉर हिज सॉन्ग्स, फॉर हिज वर्क। ठीक है, और अब तो आपका भी आ रहा है गाना हनी सिंह के साथ? जी, थोड़ा उसकी आ गया, ग्लोरी एल्बम में आ गया, अभी ऑडियो आ गया। हाँ। और वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हनी सिंह के साथ जब आप काम करते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहता होगा, बाकी सबका एक तरफ और हनी सिंह भाई के साथ काम कर रहा हूँ। हनी सिंह का ना ऑरा बहुत डिफरेंट है। आप जब मिलेंगे ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरा गाना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। आप जब मिलेंगे हनी सिंह से, उस आदमी का ऑरा ही अलग है। आपको पता लगेगा आप कहाँ बैठे हो, कि वट एवर ही सेज उस बात में दम होता है। कुछ सोच के वो आदमी कुछ बात बोलता है, उस बात में दम होता है, और वो सोच तभी इंसान में आती है जब उसको ऊपर वाले का हाथ होता है। तो मुझे भली बात ऐसा लगता है कई बार कि ही इज़ अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मतलब अच्छा? जो यस, मतलब बहुत, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब आपको मेरी बातें से लगेगा कि शायद मैं बहुत चाइल्ड ऑफ गॉड तो बहुत बड़ी उपाधि हो गई है, मगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है, मैंने वो ऑरा देखा है अपने, मतलब हनी सिंह के जो एक ऑरा होता है ना, मैंने देखा है वो, मतलब मुझे मतलब व्हेन यू मीट हिम यू विल फील दैट ऑरा। सच अ पॉजिटिव पर्सन इन लाइफ, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, आप जितना मर्जी कुछ भी कह लो। 10 साल वो आदमी गायब रहा, लोगों ने कितना उल्टा सीधा बोला, इंडस्ट्री के कितने लोगों ने उल्टा सीधा बोला। हनी सिंह ने कहीं जवाब नहीं दिया था आपको शायद देखा हो। ही नेवर आंसर्ड एनीवन, ही नेवर, बट काम से जवाब दिया। दैट इज व्हाई ही इज हनी सिंह। मैं व्यूवर्स को भी चाहती हूँ कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ये बादशाह और हनी सिंह का जो झगड़ा है, आपकी उसके ऊपर क्या राय है, और ग्रीक अमन जो कह रहे हैं वो उससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि मुझे लगता है उनके जो फैंस होंगे, हनी सिंह के जो फैंस होंगे, उन्होंने वो ऑरा उनके गाने के जरिए से ही महसूस ज़रूर किया होगा। यो हनी सिंह के फैंस जो है ना, वो बहुत कट्टर फैंस हैं। मैं कमेंट में देखना चाहती हूँ। हाँ। आपको दिखेगा, आप कमेंट, आपको 110% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिस दिन ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, हाँ, उस दिन आप अपने इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट देखना। आप हनी सिंह की बहुत हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, पीपल लव, यस आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन हिम, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जिस आर्टिस्ट ने, हनी सिंह ने बहुत आर्टिस्ट बनाए हैं, ही हैज मेड सो मैनी पीपल, बहुत लोगों को बड़ा बनाया है। जिस आर्टिस्ट ने हनी सिंह की बात मानी है कि भाई इसको ऐसे कर लो, इसको हनी भाई ने जिस आदमी को कुछ बोला ना कि आप इसको ऐसे कर लो, और उस आदमी ने कर वो बात मानी है, तो उसने सक्सेस ही पाई है, बिकॉज ही नोज क्या निकालना आर्टिस्ट से, क्या सूट करेगा उस पर, क्या जचेगा उसको। ये आप शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं, माफिया मुंडीर की आप बात कर रहे हैं कि नहीं, माफिया मुंडीर में मैं नहीं था। हाँ। दैट टाइम आई वाज नॉट विद देम, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे पता भी नहीं कि उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं था। मैं खामा खा बोलूँ उस चीज़ के बारे में जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता। मैं बात कर रहा हूँ अपने चाइल्डहुड, जब हम फ्रेंड्स थे, जब हम मिलते थे। मैं बात कर रहा हूँ बीच के टाइम पे फिर हम नहीं मिले, बहुत कम बात हुई है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में चला गया था। ही वॉज ऑक्यूपाइड इन म्यूजिक एंड ऑल, he was super duper star that time. Today also he has proved once a king is always a king. So मैं अभी की भी बात कर रहा हूँ, जब मैं मिला हूँ, मेरी बात होती है तो पता लगता है कि यार आदमी कैसा है।
मैं एटलीस्ट कमेंट में तो देखना चाहती हूँ। अब गृह अमन ने भी कह दिया कि भाई ऐसे बाढ़ लग जाएगी, तो मुझे वो देखना चाहिए। अच्छा, बादशाह के जो फैंस हैं वो अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो लाइक करें, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों की। आप बादशाह के कोई भी इंस्टाग्राम की पोस्ट खोलो आप अभी खोलो, मैं आपको चैलेंज से लिख के देता हूँ, आप खोलो एक बार, आपको दिख जाएगा और दिखाओ कैमरे में आप। अच्छा, कोई लास्ट पोस्ट खोल लो आप, मैंने तो नहीं देखी ना। सेकंड लास्ट खोल लो, थर्ड लास्ट खोल लो, पांचवी खोल लो, लास्ट जो कोई भी आप अपनी मर्जी से खोल लो। आज के समय में क्या पोस्ट के लाइक और कमेंट देखना, सब तो खरीदे जाते हैं। बैड तो नहीं खरीदे जाते ना, हाँ। बैड कमेंट तो कोई नहीं खरीदता अपने लिए, गुड कमेंट ही खरीदते हैं। आप खोलो, आपको दिख जाएगा। अगर 500 कमेंट्स होंगे ना, 500 में से 300 350 कमेंट्स होंगे जो बादशाह को लोग हेटेड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हेटेड? बिकॉज लोगों को पता है कौन गलत है कौन सही है। अच्छा, लेकिन किसी के बोलने से कोई नहीं कर रहा। ये क्या लाइक वाइक और ये व्यूज ये खरीदे जाते हैं? बिल्कुल खरीदे जाते हैं, बिल्कुल खरीदे, लोग खरीदते हैं। मैंने आज तक नहीं खरीदे। मेरा पहला गाना, मेरा साड़ी वाली गर्ल गाना आया था सनी लियोनी के साथ, उस समय टेक योर सैंडल्स मिलियन में व्यूज हैं और टेक योर सैंडल्स ऑफ आया था। हाँ। ठीक है, हमने नहीं, हम उस समय तो यूट्यूब पैसे मांगता नहीं था, उस समय तो सोशल मीडिया भी इतना इन नहीं था। हाँ, ट्रू। तो जो उस टाइम के मेरे टेक योर सैंडल्स ऑफ के मेरे ख्याल से 4 पॉइंट कुछ मिलियन व्यूज हैं सिर्फ, पर लोगों को पता है गाना वो। साड़ी वाली गर्ल के सिर्फ 3 करोड़ व्यूज हैं, लोगों को पता है। उस टाइम के 3 करोड़ आज के 300 करोड़ है। अगर आप 12 साल पुरानी बात, 3 करोड़। ये जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज होते हैं और हम देखते हैं, ऐसे खबरें चलती हैं कि एक दिन में इतने लोगों ने देखा। देखिए वो एड खरीदना इज समथिंग डिफरेंट, एड इज समथिंग डिफरेंट। आप आज के डेट में यूट्यूब पे आप गाना निकालोगे, आपको एड लगानी पड़ती है एड वर्ल्ड से। अब इट डिपेंड्स कि आप जेन्युइन एड लगाओ या फेक ऐड लगाओ। कुछ लोग फेक ऐड लगाते हैं, कुछ लोग जेन्युइन ऐड लगाते हैं कि भाई लोगों तक गाना पहुंचे। अब उस गाने में जान होगी तो लोग उसको आगे सुनेंगे। और आप फेक ऐड से भले ही 20 मिलियन ले लो 24 घंटे में, पर लोगों तो गाना नहीं पहुंचा ना वो। तो ये फर्क होता है दोनों में। अब मैं बंद कर दे रही हूँ इंस्टाग्राम में, मेरे को कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं तो आपको एक जिगर फौलादी आपका है ना कि मैंने तो आपको एक बात की बात बताई है। हाँ। आप बेशक पॉडकास्ट के बाद चेक कर लेना। हाँ। आई एम श्योर, मुझे पता है, मुझे पता है ना कि लोग किस नजरिए से बादशाह को देख रहे हैं। पहले बोला कम बैक नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। हनी भाई ने तब भी कुछ जवाब नहीं दिया, पब्लिक ने उसके शो पे खुद जवाब दिया, हनी सिंह शो में जाके। फिर बादशाह ने बोला कि अपने बाप को लिरिक्स लिख के दे दूंगा, अपने बाप को दे देना। फिर बदतमीजी करी, चलो कोई बात नहीं। देन ऑल्सो हनी सिंह डिडंट अटर अ वर्ड, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर रीमेक निकाला मोरनी का, उसके अंदर फिर कह रहे हैं कि कोई नया दुश्मन लाओ, इन दुश्मन की औकात नहीं है। कोई मतलब बेवकूफ़ी है ना। आप, एक होता है कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एक होता है आपने कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। तो बादशाह इज डूइंग द सेकंड थिंग। वो अपनी कुल्हाड़ी पे पैर खामा मारे जा रहा है। उसको पता है कि अब भाई मेरा तो कुछ बनने वाला है नहीं, अब तो मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो क्यों ना मैं ये सब कर करके टीआरपी गेन करता रहूं। सो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग नाउ। मैं बादशाह को अगर हटा दूं कि हाँ भाई उनकी तो दुश्मनी है ही, तो वो हनी सिंह को लेके इस तरह की बातें करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो तो इंसान ही अच्छे नहीं है, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी नज़र में मैंने ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने ऑब्जर्व करी ये चीज़। मैं ये नहीं कहता कि आप भी बोलो। मैं किसी के मुंह में ज़बान नहीं डालता, मैं किसी के मुंह में वर्ड्स नहीं डालता कि आप भी बोलो बादशाह गलत, आप बोलो बादशाह गलत। मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने देखा, मेरे साथ बुरा हुआ। उसके बाद जो मेरा यार है उसके लिए उसने उल्टा बोला, तो फिर वो यारी क्या जब आप अपने यार के साथ ना खड़े हो। मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन अगर जैसा मैं कह ही रही थी कि मैं बादशाह को अलग हटा भी दूं, रफ्तार ने भी एक इंटरव्यू उनका हुआ था, तो उन्होंने हनी सिंह के लिए यही कहा कि पहले भाइयों वाले वादे करो, एक ही थाली में खाओ, फिर बैला फुसला कर गाने लिखवा लो। ये सब एक पैटर्न होता है जो कि वो हनी सिंह के लिए बोल रहे थे। तो ये क्या वजह है कि सब एक साथ हनी सिंह के उनका ग्रुप है ना, बादशाह रफ्तार का ग्रुप है। रफ्तार के साथ आई नेवर डिड वर्क विद रफ्तार, तो मुझे पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस रफ्तार के साथ कभी भी ना अच्छा रहा ना बुरा रहा, मुझे पता ही नहीं है। बट आपने जो बात कही, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रफ्तार। मेरा कोई झगड़ा नहीं रफ्तार से, बट आपने जो बात बोली कि रफ्तार भी कह रहा है, ऐसे तो हनी भाई ने भी बोला था कि एयरपोर्ट पे मेरे पाँव पड़ के माफ़ी मांगी थी। रफ्तार ने एक्सेप्ट करी थी वो चीज़, हाँ मांगी थी, फिर दोबारा गाना निकाल दिया डिस। क्यों? तो दैट इज़ व्हाट दे आर
मतलब बादशाह और रफ्तार ये सब एक ही साइड के वो है ना, जो खामखा उंगली कर रहे हैं। तो नहीं करनी चाहिए ना। आप अपना काम करो, अपनी फैन फॉलोइंग, लोगों को प्यार दो, लोगों से प्यार लो। हनी सिंह का अपना काम है, वो लोगों को गाना निकाले, लोग उससे प्यार दें, लोग प्यार लें। खामखा आप जब पंगा लोगे किसी से तो एक इंसान कब तक चुप बैठेगा। एंड यस, मुझे गर्व है इस चीज़ का कि मैं हनी सिंह के साथ खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। मुझे इस चीज़ से कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी एक और लड़ाई इस समय दिखाई दे रही है, हनी सिंह और बादशाह जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन दिलजीत और एबी ढिल्लों वाली। उसको लेके क्या आपके विचार है? मुझे पता नहीं है, मतलब वो क्या सिस्टम है क्या नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। मैंने आप देखो, मैं आप दोबारा से वो चीज़ कहूँगा, मुझे जिससे मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है कभी, वो मुझे भी आपके थ्रू, आपके मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगा। हाँ, आपको हमें भी वैसे ही पता चला। हाँ। तो मैं उसके लिए कुछ कहने के योग्य नहीं हूँ कि मैं उसका कोई जवाब दूँ। कोई कंट्रोवर्सी उनकी होगी, मैं इतना कह सकता हूँ कि उनको बैठ के खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए। प्यार से आगे बढ़ो, प्यार से काम करो, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है और दुनिया बहुत छोटी है। कब किसको कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। ये सवाल मैंने आपसे पूछा इसलिए था क्योंकि ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो उसके बाद बादशाह का एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारी वाली गलती मत करो। हमारी मत बोलो आप। हाँ। बादशाह कहना चाहिए तो मेरी वाली गलती मत करो। हाँ, वही। ही स्टार्टेड। तो मतलब उनको कैसे रियलाइज हो गया है? आपने कहा उन्होंने शुरू किया था, बादशाह ने शुरू किया था। बादशाह ने शुरू किया तो बादशाह को लिखना चाहिए था कि भाई जो गलती मैंने करी वो तुम मत करो। हम में हनी सिंह भी आ गए, उन्होंने ही नेवर स्टार्टेड, ही नेवर सेड एनीथिंग टू हिम, ही जस्ट केप्ट क्वाइट, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। वो काम बाहर निकाला, लोगों ने पसंद करा, उसके बाद जवाब दिया, काम से जवाब दिया। तो पहली तो ये बेवकूफ़ी है कि नहीं बोलना चाहिए था कि हमने जो गलती करी, हम तो है ही नहीं ना, तू है तो बोल मैंने। दूसरी चीज़ कि आप हो कौन किसी को आप राय देने वाले कि हमने जो गलती करी आप वो गलती मत करो। जिस थाली में, मतलब जिस जगह आप स्टैंड करते हो, आपको तो हक ही नहीं बनता ना कुछ बोलने का। आप तो अपने घर चुपचाप बैठो भाई अब, क्योंकि आप नहीं आते वापस, अब भूल जाओ। तो आप दूसरों को सलाह देनी बंद करो कि गलतियां मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि पहले आप अपने गिरबान तो झाँको। सलाह वो देता है जो ठीक इंसान हो, जिसने कभी गलती ना करी, जिसने किसी का दिल ना दुखाया हो। सलाह वो देना तो समझ भी आती है कि हाँ यार ये आदमी अच्छा है, जेन्युइन आदमी है, इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना किसी को हर्ट करा, ना किसी का धोखा करा, इसकी सलाह तो माननी चाहिए। आपने तो ऐसा कोई काम ही नहीं करा, आपने तो सब पुट्ठे काम करे, तो आप सलाह देने वाले कौन होते हो? दूसरे की गलती से इंसान सीखता है, वो खुद ही बता रहे हैं। आप सीखेंगे ना जिन्होंने सीखना है। तू कौन है बोलने वाला? हु द हेल आर यू? यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर यू नो इन दैट। अब आप बोलोगे देन व्हाई यू एंटर्ड, व्हाई मी एंटर्ड इन बिटवीन देम। अब आप ये बोलोगे, आपको अगला क्वेश्चन होगा, मैं उसका जवाब दे देता हूँ क्योंकि हनी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा यार है। और मेरे खुद टर्म्स बादशाह के साथ अच्छे नहीं रहे, तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, पर ऐसा आपको नहीं लग रहा कि आप बादशाह ने अगर ये बात बोली है तो शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो? जितना मैं जानता हूँ उस आदमी को, हाँ। उस आदमी को भी एहसास नहीं हो सकता, जितनी मेरी रीडिंग है। ये सिर्फ इमोशनल लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं। अगर इतना एहसास हुआ होता ना तो चुपचाप हनी सिंह के पास जाता और बोलता कि भाई गलती हुई है, गले मिलते हैं, भले हम काम शाप ना करें, अब लेट अस एंड दिस नाउ। मेरे से गलती हुई है, मैं पब्लिकली सबके सामने सॉरी बोलता हूँ, आई डिड अ मिस्टेक, वी आर ब्रदर्स नाउ, आई विल नॉट अटर अ वर्ड। अगर एहसास होता तो मैं, अगर किसी का दिल दुखाता हूँ, मुझे अगर एहसास होगा तो मैं उस आदमी को जाके बोलूँगा कि भाई मेरे से गलती हुई है, सॉरी, माय मिस्टेक। मैं पब्लिकली बोलता हूँ, मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। आप मतलब ये तरीका होता है। हाँ। पर आप वो चीज़ ना करके आप लोगों को सलाह दे रहे हो, वो तो की नहीं बनी ना। नहीं, पर इतना हार्श आप बादशाह के लिए क्यों है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने मैं हर उस आदमी के लिए हार्श हूँ जो आदमी गलत है। मेरी पॉइंट को समझो आप। मैं अंगुली मार चोर का नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना। संत हो गए थे वो भी बाद में, इतने लोगों की उंगली काटने के बाद, माला बना के 40 लोगों की उंगली काट के पहनी हुई थी उन्होंने, संत हो गए थे ना बाद में वो भी। देखिए वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। बादशाह का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? वो अभी नहीं हुआ, अभी लग नहीं रहा।
फेस आदमी का ना फेस बता देता है, नहीं वो आदमी की स्माइल बता देती है। जब वो इंटरव्यूज में अपनी स्माइल देते हैं, जब वो हंसते हैं या कोई बात बोलते हैं, तो उनकी स्माइल बता देती है कि वो आदमी चेंज नहीं हुआ, वो मीसड़ा है, मीसड़ा था, मीसड़ा रहेगा। एज सिंपल एज दैट। क्या मतलब होता है इसका? मीसड़ा मतलब डुअल फेस एंड काइंड ऑफ कि मुंह पे मीठी छुरी, मतलब मुंह पे मीठा और वैसे पीठ पीछे छुरे भोंकने वाला। पंजाबी वर्ड है मीसड़ा। अच्छा। सो वो शक्ल बता रही है। अब ललन टॉप में हाँ। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने बादशाह से कि कुछ माफिया मुंडेर को लेके, अगर आपने देखा हो, अगर वो आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया होता तो वो आदमी जवाब कुछ और देता। आपने आदमी ने क्या जवाब दिया था कि मैं तो क्लाइंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो क्लाइंट था। एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से आप सीना चोरी कर रहे हो, चोरी फिर सीना चोरी। आप मतलब आप सरकास्टिक वे में कह रहे हो ना कि मैं तो क्लाइंट था। तो तूने समझ ही लिया तू क्लाइंट था, जब तूने समझ ही लिया कि तूने गलत किया, तेरे को पता तूने गलत किया है, तो फिर चैप्टर क्लोज हो गया। फिर आप डर क्यों रहे हो? फिर लोगों को बोलने दो ना अपने लिए। नहीं, पर इसके लिए बहुत बड़ा जिगर क्या नहीं चाहिए जो उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात कही कि भाई हमारी वाली गलती मत करो, वो एक्सेप्ट करना पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर लिखना। हमारी का तो मतलब ही नहीं होता ना। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी का मतलब क्या? आप तो हमारी से कह के दूसरे को ब्लेम कर रहे हो जिसने गलती करी नहीं है। ये तो आपने वही काम कर दिया। आग लगे धुआं उठता है कभी, गलती तो दोनों, दो हाथ से ताली बजती है ना, एक तरफ से कैसे होगा? उस आदमी को शुक्रगुजार रहना चाहिए था कि हनी सिंह बीमार हुए, वो अपने घर बैठे 7-8 साल, उनको उन्होंने वो गद्दी दी, उन्होंने वो ऑडियंस दी, उनको वो प्यार मिला, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने फेम कमाया, उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए बादशाह। एक के बढ़ने का कोई तो जरिया होता ही है। अब हनी सिंह की तबीयत उन्होंने थोड़ी खराब की थी कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार होना चाहिए, इसलिए लिखा होगा ऊपर वाले ने। इसीलिए होना चाहिए शुक्रगुजार, क्योंकि उनको वो स्पेस मिला। अगर हनी सिंह उस टाइम होते ना तो बादशाह आपको आज तक कहीं दिखता भी ना। ऐसे बहुत रैपर घूम रहे होते हैं मार्केट में। वो स्पेस खाली हुई तो बादशाह एंटर्ड। उनके गाने अच्छे थे, लोगों ने प्यार दिया। बादशाह के गाने अच्छे थे। हाँ, देखिए एक चीज सिंपल है, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है। उनके गाने अच्छे थे, हनी सिंह की कमी लोगों को खल रही थी। बादशाह ने एंटर करा, लोगों को उनके गाने अच्छे लगे। शुरू के कुछ गाने अच्छे थे तो लोगों ने उनको पसंद करा, उनको वो जगह, उनको शुक्रगुजार इसलिए होना चाहिए। अच्छा चलिए मेरे को तीन खान इंडस्ट्री में एक साथ अगर हो सकते हैं, तीनों की ऑडियंस अलग अलग हो सकती है, तीनों एक साथ राइज कर सकते हैं, तो बादशाह और हनी सिंह क्यों नहीं हो सकते हैं? हनी सिंह बीमार हुए तभी बादशाह आगे बढ़े, ये आपको क्यों लगता है? अगर वो होना था तो वो वैसे भी हो जाता। वो होना था ना, वो डेस्टाइन्ड था, वो डेस्टाइन्ड था, वो होना था। हनी सिंह बीमार हुए, बादशाह को वो जगह मिली, बादशाह ने उस जगह को आके, मैं बार बार देखिए ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है। हाँ। आज आप यहाँ बैठे हैं, मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, कल को आप ये सीट छोड़ के जाते हैं, कोई दूसरे आते हैं पॉडकास्ट लेने, जब तक आप बैठे क्या उनको जगह मिलेगी बैठने की? नहीं मिलेगी ना। उसको बैठना ही है तो मुझे हटा के उसको बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं होता, सब डिस्टाइंड होता, हटा के कोई किसी को नहीं बिठा सकता। आप उठेंगे तब वो बैठेंगे यहाँ पे, तब वो किसी और का पॉडकास्ट लेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक। चलो मैं आपकी बात ही बड़ी करता हूँ। चलो आपकी बात को मैंने फूल चढ़ाए, आपने जो कहा ओके है। हाँ। इंदी बख्शी क्यों बोल रहा है, नविंदर क्यों बोल रहा है, आप सारे क्यों खुल के आगे आ रहे हैं? हनी सिंह के लिए कौन, मुझे एक आदमी का नाम, आर्टिस्ट का नाम बता दो इनकी टीम छोड़ के। अच्छा। इंडस्ट्री का कोई बंदा जो हनी सिंह को हेट करता हो। वखरा स्वैग नविंदर खुल के सामने आया, बादशाह के लिए गलत बोला। गलत क्या बोला? बादशाह के लिए सच्चाई बोली जो बादशाह ने गलत करा। इंदी बख्शी गलत बोला, बादशाह ने गलत किया तो इंदी बख्शी सामने खुल के आया, मैं सामने आया, बहुत सारे आर्टिस्ट सामने आए। क्यों आए? कुछ तो होगा। आपने कहा ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, और ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ भी दोनों हाथों से बजी, नविंदर के टाइम भी दोनों हाथों से बजी, मेरे टाइम भी दोनों हाथों से बजी। आपका क्या अनुभव है? मैं इन लोगों को सबको हटा दूं और हनी सिंह के साथ जो किया बादशाह ने उसको हटा दूं, आप इतने क्यों गुस्से में हैं? या पर्सनली आपका क्या? मैं गुस्सा नहीं हूँ। हाँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं जिस पॉडकास्ट में जाता हूँ ना, वहाँ पे हनी सिंह और बादशाह के बारे में पूछते हैं, मुझे बादशाह के बारे में बोलना पड़ता है। मैं उस आदमी को बोल के उसको टीआरपी दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन। मेरे अनुभव जो रहे हैं, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता।
मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी एक बात बोली थी कि मैं डिस्क्लोज बादशाह के सामने बादशाह को बिठा के करना चाहूँगा। अगर उसमें दम होगा, उसमें गूदा होगा ना, सामने आके बैठे मेरे, मैं बताऊँगा तूने क्या गलत करा। मैं ये एक और वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। नहीं तो दिक्कत थोड़ा ना है, एटलीस्ट उस आदमी को पता लगे उसने गलत क्या करा है। कई बार आदमी ना धोखे में जी रहा होता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैंने कुछ नहीं गलत नहीं करा। मेरे ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो उनको बताते हैं तूने गलत करा। ठीक है, मैं व्यूवर्स के ऊपर ये छोड़ती हूँ, आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या ऐसी कोई तकरार या ग्रीक अमन को और बादशाह को आमने सामने आप देखना चाहते हैं जहां मुंह पर बताया जाए बादशाह के कि भाई तुमने ये गलत किया, तो आप कमेंट में हमें नहीं, वो इसलिए रीजन ये बताने का क्योंकि मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ फैमिली को लेके भी थी, कुछ प्यार फैमिली को लेके भी था, तो मैं ना वो चीज़ें पब्लिकली नहीं बोलना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिज फैमिली, आई डोंट वांट टू रिस्पेक्ट माय फैमिली। कुछ दिल पे कुछ चोट है, कुछ चीज़ें चुभी हुई हैं, तो मैं वो चीज़ें बोल के मैं गंदपना नहीं फैलाना चाहता। हाँ, बादशाह सामने आके बैठे, मैं बताऊंगा तूने क्या गलत करा। वो ना मान जाए तो आप मेरे को बताना कि हाँ, वो कहेगा मैंने गलत करा। अगर इंसान होगा, अगर मर्द की औलाद होगा ना, बोलेगा मैंने गलत करा, 110% बोलेगा, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी जीवन में। चलो, मैं तो यही विश करती हूँ कि ऐसा हो जैसा आप चाह रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे सामने भी सच्चाई आ पाएगी। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। सबके साथ बैठे, इंदी बख्शी के साथ बैठे, नविंदर के साथ बैठे, मेरे साथ बैठे, और जो कितने लोग उल्टा बोल रहे हैं या उसको लग रहा है उल्टा बोल रहे हैं, पर जो लोग सच बोल रहे हैं सबके साथ बैठे, बैठ के। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक इंसान बोले ना गलत किसी को, तो माइट भी वो गलत हो, सामने वाला गलत नहीं हो सकता। मैं क्या पता मैं गलत हूँ, मैं बोल रहा हूँ, दूसरा बंदा बोल रहा है, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, पांचवा बंदा, छठा, सभी से क्यों परेशानी है? दैट मीन्स कुछ तो गलत होगा उस व्यक्ति में। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हर आदमी, मतलब एक इंसान के लिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मतलब सारे गलत हैं, मतलब हमारी कोई मतलब कॉन्स्पिरेसी, हमने कुछ प्लान करा था। ऐसा नहीं होता। हाँ। अगर वो आदमी गलत है तो उसके लिए लोग गलत बोल रहे हैं। जब आदमी का समय खराब आता है ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट जाता है, तो उसके साथ वही हो रहा है, उसका समय खराब आ गया। अच्छा भला आदमी बीमार है, तुम उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, तुम उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, कम बैक नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या जरूरत थी यार, अपना काम से कम रखो ना यार। कुछ कह रहा था तुम्हें वो आदमी, वो तो बेचारा परेशानी से जूझ रहा था, वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था कि आपने अगर वो देखा हो, हनी भाई का अगर डॉक्यूमेंट्री देखी हो, नेटफ्लिक्स पे आई है, तो आपको पता लगेगा कि किस हद तक वो आदमी सफ़र करके गया। हमें तो पता था क्योंकि हमें नॉलेज थी कि वो क्या चल रहा है, उस समय बात नहीं होती थी बिकॉज ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू स्पीक, टू टॉक टू एनीवन। बट पता, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हम सारे, बहुत सारे, तो पता लगता था यार अब ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट्री में पूरी दुनिया को पता लगा। आई लिटरली माई सेल्फ गॉट इमोशनल वाइल सीइंग दैट। गॉड स्वेयर आई गॉट इमोशनल। मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब लिटरली एक, मतलब मैंने फील की वो, मतलब वो चीज़ फील कर रहा था मैं। दुनिया ने फील करी है, मैंने अकेले नहीं, सब ने जिससे डॉक्यूमेंट्री देखी है। ऐसी नंबर 1 डॉक्यूमेंट्री नहीं चल रही है नेटफ्लिक्स पे। कुछ तो लोग प्यार करते होंगे, तभी तो नंबर 1 चल रही है। तो हनी सिंह का वो प्यार हमारे पॉडकास्ट में भी मुझे ज़रूर दिखाई देना चाहिए। आप कुछ भी अगर उनके लिए कहना चाहते हैं, अपनी विशेस भेजना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन खुला ही है, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए और अपनी राय हम तक पहुँचाइए। आप देखिए, आप जिस भी पॉडकास्ट में जाते हैं ना, लोग बादशाह और हनी सिंह की बात ही आपसे पूछते हैं। अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो इन सवालों से। क्या करूं? मैं चेंज कर देती हूँ। हाँ, चेंज कर दो प्लीज। अब नहीं पूछना मुझे ये सवाल, और बहुत आपने बता भी दिया इस बारे में। मैं थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर भी आपसे सवाल पूछूंगी, आपकी राय अलग अलग चीज़ों के ऊपर मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले अभी आपके क्या प्लान से, क्या होने वाला है आपकी आने वाली लाइफ में, हमें क्या दिखेगा? बहुत सारे गाने आने वाले हैं। अभी शीशे वाली चुन्नी जो ग्लोरी में हनी भाई की जो एल्बम है, 2002-04 की सुपर डुपर हिट एल्बम है, उसमें मेरा गाना है शीशे वाली चुन्नी, हरियाणवी, उसका वीडियो आने वाला है। एंड उसके बाद मेरे और हरियाणवी सॉन्ग्स आने वाले हैं। सो आई हैव बीन टोल्ड बाय हनी सिंह वंस, मैं भाई से मिला उनसे, तो मैंने आपको एक चीज़ थोड़ी देर पहले बोली थी कि उनको ना बहुत अकल है हर चीज़ की। वो जो भी बोलते हैं ना, वो सोच के इंसान वो जवाब देता है, मतलब कि यार ऐसा करो। सो मैंने उनको अपने गाने सुनाए, हरियाणवी मैंने बहुत सारे गाने बनाए हुए थे। सो आई मेट हिम, सो ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंडरी पर्सन। मतलब इंडस्ट्री एक लेवल है जो सेट किया उन्होंने। तो मैंने उनको गाने सुनाए अपने, तो ही सेड मी दैट कि भाई आप ना हरियाणवी में ही गाने गाओ, आप पे सूट कर रही है। अच्छा। तो
मैंने एक चीज़ ना दिमाग में बिठा ली कि यार हनी ने अगर ये बात बोली है ना तो इनकी बात पे कोई ना कोई दम होगा, क्योंकि ये आदमी बिना किसी के मांगे सजेशन नहीं देता। ये आदमी अगर दिया है तो ये कुछ मेरी भलाई होगी तो उसको मान लो। तो मेरे हरियाणवी गाने आ रहे हैं बैक टू बैक। अभी शीशे वाली चुन्नी के बाद 2 हरियाणवी गाने और आ रहे हैं। मूवीज़ में 2 सॉन्ग लाइंड अप है। 2025 में विद द ग्रेस ऑफ गॉड आ जाएंगे। ये सब चल रहा है। तो बहुत सारे हरियाणवी गाने अब आगे हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक पॉडकास्ट में आपका देख रही थी तो आपने उसमें बताया है कि कैसे आपका बड़ा संघर्ष भरा जीवन था और कैसे बड़ी मुफलिसी में भी ज़िंदगी कटी है। मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को, वो बच्चे जो छोटे शहरों में रहने वाले हैं, मुंबई तक पहुँचना चाहते हैं, मुंबई में जो स्ट्रगलर हैं, आई एम श्योर जो आपकी कंडीशन तब थी वो अभी भी मुंबई में जो स्ट्रगलर होगा उसकी होगी। तो आपको इस पोजिशन पर देख के मैं चाहती हूँ आप उन्हें भी इनकरेज करें कि भाई मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मैं उस दौर से अगर यहाँ तक पहुँच पाया तो तुम भी कर सकते हो। तो वो आप कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि कभी हिम्मत मत हारो। गॉड हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग फॉर एवरीवन। हिम्मत नहीं हारनी, अपने काम को डेडिकेटेडली करते रहो और भगवान को मानो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। टाइम ज़रूर आता है, हर किसी का आता है, बस डेडिकेटेडली काम करो, फोकस से काम करो। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका रास्ता बंद हो गया, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपकी कहीं से कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं हो पा रही, आंखें बंद करके सिर्फ महाकाल को याद करो कि बाबा मेरे रास्ते बंद हो गए और अब मुझे रास्ता दिखाओ। मैं शर्तें कहता हूँ कि आप दिल से मांगोगे ना तो ही विल शो यू द वे फॉर श्योर। पर इसमें ऐसा नहीं होता है कि अब तो समय निकलता चला जा रहा है, इतने ऑडिशन दे दिए, इतने चक्कर काट लिया, वापस चला जाता हूँ, कुछ नहीं रखा। बोमन ईरानी इतने बड़े एक्टर हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं। मेरे ख्याल से 50 की एज के बाद उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। क्या एज निकल गई थी? आज सुपर डुपर एक्टर हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिन्होंने 40-50 साल के बाद अपना करियर एज के बाद शुरू किया, सुपर डुपर हिट है। एज मैटर नहीं करती। अगर आप में टैलेंट है, एज डजंट मैटर एट ऑल इफ़ यू हैव टैलेंट। और आप में टैलेंट ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। एंड आई एम श्योर कि आप लोग मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। समय कभी नहीं निकलता है, टैलेंट अगर है बिल्कुल तो फिर सफलता मिल ही जाएगी। बिल्कुल मिलती है। मुझे ये बताइए, आप सिंगर हैं, कॉन्सर्ट आजकल बड़े देश में चल रहे हैं, टिकट बड़ी महंगी है। आप चूंकि आपने बुरा दौर भी देखा है, गरीबी वाला दौर भी देखा है, और वो भी आपके फैंस हैं। गरीबी वाला दौर मैंने उस सेंस में नहीं देखा, मैंने खुददारी में देखा। आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, वी हैव होटल्स इन दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली। मैंने खुददारी थी मेरे अंदर कि मुझे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, मेरा पैशन था सिंगिंग। मैंने बुरा वक्त इसलिए देखा। मैं चाहता तो मैं अपने घर से सब कुछ मांग सकता था। मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैंने मांग लिया तो मैं अपने पैशन को पा नहीं पाऊंगा, मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। मैं बहुत खुददार आदमी हूँ। सो मैंने इसलिए नहीं मांगा। और मैंने उस स्ट्रगल टाइम को मैंने झेला, मैंने शिद्दत से झेला उसको। अगर मैं घर से कुछ मांग लेता ना तो मैं उस दिन फिर कुछ कर ना पाता लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता कि यार मेरे लिए तो ईजी है, नहीं कर पाऊंगा फिर मांग लूंगा, नहीं कर पाऊंगा फिर मांग लूंगा। तो वो मेरी उस खुददारी ने मेरे को वो जीवन व्यतीत करने का वो करा कि मैंने वो समय स्ट्रगल का झेला। मेरे लाइफ में स्ट्रगल आई। वैसे नहीं वैसे मैं चाहता कुछ भी कर सकता था, बट नहीं। पर बहुत से फैंस होते हैं ना, वो इतना महंगा टिकट नहीं ले पाते। 90,000 का टिकट बिक रहा है, 1 लाख का टिकट बिक रहा है। तो ये आप जब देखते हैं, आप तो मीम्स बन रहे हैं, रील बन रही है इसके ऊपर, तो मतलब क्या लगता है? इसका हर कोई जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन हर कोई टिकट नहीं। सिंगर से हम नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अब इसका जवाब ही नहीं है कोई। क्यों? इसका क्या जवाब दें? इसका जवाब तो जो ऑर्गेनाइजर है उनको देना चाहिए कि भाई इतने टिकट महंगी क्यों रख रहे हो आप? हाँ। सस्ती टिकट रखो, नॉर्मल टिकट भी रख लो कि नॉर्मल लोग भी आके देख पाएं। जैसे क्रिकेट में होता है। उसका जवाब तो ऑर्गेनाइजर ही दे पाएंगे। अरे तो आपका दिल क्या कहता है? हाँ, होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। टिकटें ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो प्यार करते हैं अपने आर्टिस्ट को, उस आर्टिस्ट को, तो उसको उसका शो देखने का मौका मिले। ऐसा भी होना चाहिए। हाँ। बट चाहे भले आप दूर से ही देख पाओ। वो पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लाइव वाला वो जो वहाँ पे पूरा माहौल रहता है, वो आपको कहीं और थोड़ी मिल सकता है, टीवी पे देख के थोड़ी मिल सकता है। नहीं मिल सकता। आपकी बात ठीक है, होना चाहिए वो चीज मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। 1500 की टिकट तो क्रिकेट की भी होती है ना,
और क्रिकेट की भी 1 लाख 1.5 लाख की टिकट होती है, तो अगर वहां और इतनी बड़ी भीड़ को, मेरे ख्याल से फिर सरकार को इसमें वो देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, घुसना चाहिए अंदर। हाँ। कि भाई उनको भी मौका है, उनको भी हक है हाँ। अपने आर्टिस्ट को देखने का जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी होना चाहिए कि भाई एक इतनी, जैसे वो होता है ना कि व्हाट डू आई से, एक सेक्शन ऐसा भी निकालो कि वो एक शो का कि जहाँ पे सस्ते टिकट लोग लेके बैठ सके, हाँ। देख सके, या मतलब वो क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वो क्या अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस नहीं, हाँ। फॉरगॉट द वर्ड, मेरे मतलब ज़बान पे नहीं आ पा रहा, हाँ। यहाँ तक तो आ गया पर बाहर नहीं आ पा रहा, हाँ। हम समझ गए, ऐसे पता नहीं कुछ तो है मेरे को, मैं मतलब बता नहीं पा रहा। फैन भी खरीद सके, एक स्टूडेंट खरीद हाँ। सके, जो दिल्ली में आके पढ़ रहा है स्टूडेंट, जिसको घर से पैसा भेजा जा रहा है, वो अपनी पॉकेट मनी से 1000-1500 तो मैनेज कर सकता है, 90,000 का टिकट थोड़ी ले पाएगा, लेकिन चिल वो भी उतना ही करेगा वहां जाके, और आपको चीयर उतना ही करेगा, वो ज्यादा चिल करेगा। हाँ। जो कट्टर फैन है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो उसको अगर देखने का मौका मिलेगा शो, तो वो ज्यादा खुश होगा और वो ज्यादा एक्साइटेड होगा। हाँ। इंस्टेड ऑफ कि जो रईस लोग हैं वो ठीक है, उनको सोफिस्टिकेशन में एक शो देखना पड़ता है, हाँ। बट जो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके लिए टिकट होनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री, आई टोटली एग्री। तो ग्री कमन तो इस बात से एग्री करते हैं। आपको भी अगर लगता है कि इसके लिए अब आवाज उठाई जानी चाहिए, मैं तो पूरी तरह से साथ हूँ। मुझे लगता है एक सेक्शन ऐसा आप बना सकते हैं जहां इतनी अफोर्डेबल प्राइस हो कि कोई भी खरीद पाए टिकट, आई एम श्योर वो सबसे पहले बिकेगा। जैसे ही आप खोलोगे ना टिकट खिड़की, तो वो वाली टिकट आजकल तो 15 मिनट में शो की टिकट बिक रही है। हाँ, इतनी महंगी वाली भी। लोग कहते थे कोविड के बाद पैसा नहीं है, हाँ, सबके पास सब कुछ है। हाँ। कोविड ने कोई किसी को हार्म नहीं करा। 15 मिनट के लिए खिड़की खुलती है, विंडो खुलती है टिकट की, और सारी टिकट सेल आउट हो जाती है। तो अब जो मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, मैंने ऐसा महसूस किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब तो अंताक्षरी खेलना लोगों ने बंद ही कर दिया, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, है ना। लेकिन आप अभी भी अगर शुरू कर दो तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, जब आएगा ना, तो आप अभी भी 90s के ही गाने गाओगे, आप अभी भी 70s के ही गाने गाओगे। एक्चुअली हम उस एरा के हैं, इसलिए हमको वो अच्छा लगता है। अरे आज के बच्चे, मैं बता रही हूँ, मैंने जेंजी के साथ अंताक्षरी खेली हुई है, माई नी माई से शुरू होता है। मेरे को मुझे लग सकता है शायद उन्होंने मूवी देखी हो, मैंने प्यार किया या वो जो आई थी ना, वो जिसमें अंताक्षरी खेलते हैं, वो सलमान खान की जो मूवी थी। हाँ, हम आपके हैं कौन, हाँ, समदन समदी करके बैठे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने मूवी देखी होगी वो। हाँ। वो मतलब हम पुराने गानों की रिमिक्स बनाते हैं, पुराने गाने हमारे दिमाग में छपे हुए हैं। यस। आज वाले हम सुन के भूल जाते हैं। कॉम्पोजिशन वाइज, क्योंकि कॉम्पोजिशन बहुत सूदिंग थी उनकी, लोग पसंद करते थे कॉम्पोजिशन। गाने का मेन सोल ही कॉम्पोजिशन है। उस समय की कॉम्पोजिशन 70s की, 80s की या 90s की, कुमार शानू हो गए, सोनू निगम हो गए, उदित नारायण हो गए, अलका याग्निक जी हो गई, लता मंगेशकर जी, मतलब इनके जो गाने थे वो बहुत कॉम्पोजिशन वाइज बहुत सॉलिड गाने थे। तो वो दिमाग में बैठे हुए आज तक। मैं आज भी गाड़ी में अगर गाने सुनना प्रेफर करता हूँ तो मैं 70s, 80s, 90s के गाने ही सुनता हूँ, क्योंकि वो बसे हुए हैं दिल और दिमाग में, जहन में बसे हुए हैं। बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़, कॉम्पोजिशन में बहुत फर्क पड़ता है। अब क्योंकि आप सिंगर हैं तो ये सवाल अगला भी इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बॉलीवुड के अंदर या आपकी एक अलग जो दुनिया है उसके अंदर हम देखते हैं कि गाना लिखता कोई और है, उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इसकी लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो इसे एज अ सिंगर आप कैसे देखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिनके बारे में लोगों को तब तक नहीं पता चल जाता है जब तक कोई बड़ा आर्टिस्ट उनका गाना ना गा दे, बता ना दे। आपको वो विकी कौशल का याद है, वो उन्होंने जब करण औजला का गाना पे किया था, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि ओके फाइन। देखिए मैटर तो करता है कि एक बॉलीवुड एक्टर अगर किसी के गाने पे रील बना दे तो फर्क तो बहुत पड़ता है कि वो चीज़ें वायरल होती हैं, फिर पसंद रातों रात वायरल होती है, लोग पसंद करते हैं। बट जहाँ तक आपने बात करी कि लिखा किसी ने होता है, क्रेडिट नहीं दिया जाता, उसे घोस्ट राइटिंग या घोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं म्यूज़िक को भी। तो वो आपसी सहमति से होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे गाना लिखवा लूँ और मैं आपका नाम ना दे के अपना नाम दे दूँ। तो अगर आपकी मेरी सहमति है कि मैंने आपको उस चीज़ की पैसे पे कर दिए तो मैं आपका नाम हटा सकता हूँ आपकी सहमति से। अगर आप कहोगे कि यार मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे को नाम नहीं चाहिए, आप मेरे मुंह मांगी रकम मुझे दे दो, मेरा नाम बेशक मत दो, आप नाम किसी XYZ का डाल दो। तो एक तो चीज़ वो होती है। एक चीज़ होती है कि मैंने आपसे गाना लिया
आपको पैसे भी दे दिए, आपने क्रेडिट मांगा पर मैंने क्रेडिट नहीं दिया, तो उसकी लड़ाई चलती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जिसका जो क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं शुरू से हमेशा ही ऐसा करता आया हूँ। मेरे इतने सारे गाने आ गए, मेरे हर गाने में अगर आप मेरा कोई भी गाना खोलेंगे तो नीचे कैमरामैन, DOP, मतलब सबके नाम होते हैं। मैं सबको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उससे ना पॉजिटिविटी आती है गाने में, नेगेटिविटी नहीं आती गाने के अंदर। ऑरा अच्छा रहता है, लोग आपसे, अब मैं किसी गाने के अंदर किसी का नाम ना दूं, वो मुझे बद्दुआ दे रहा होगा, यार इसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो गाने को खाक लोग पसंद करेंगे। उसको पहली बद्दुआ लगी गाने को, तो पसंद क्यों करेंगे? तो मेरा मानना है कि जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे याद है ये लैम्बोर्गिनी वाला भी जो सॉन्ग है, हनी सिंह ने जब उसके सिंगर का नाम बताया था, फीमेल सिंगर का, उसके बाद लोगों को पता चला था, उन्होंने थैंक यू भी बोला था। उनका क्रेडिट उनको दिया गया था, क्रेडिट तो उनको था। हाँ। कई बार ये विडंबना होती है कि गाना बहुत सुपर डुपर हिट होता है और लोगों को सिंगर का नाम नहीं पता होता, बट इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ये, अब इसको मैं क्या बोलूं, सिंगर होने के नाते दिल कचोटता नहीं है, चुभता नहीं है, चुभता है, बट इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती किसी की नहीं है। चांस की बात है कि उनका नाम नहीं वायरल हुआ, लोगों को गाना पसंद था, गाना कितना हिट हुआ हो, हाँ। लोगों को उनका नाम नहीं पसंद, हनी सिंह ने जब तक नहीं बताया, उनको लोगों को सिंगर का नाम नहीं पता था, हाँ। हनी मैंने उनका नाम लिया हो, नाम पता लग गया लोगों को, तो फर्क पड़ता है। कई इसमें और गलती किसी की नहीं है, वो इसमें सिंगर की भी गलती नहीं है, ना कंपनी की गलती है, ये डेस्टिनी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आर्टिस्ट जो होता है वो ज्यादा बड़ा माना जाता है और सिंगर को उतना लोग नहीं, वो स्टारडम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लैम्बोर्गिनी गाने को लोगों ने पसंद करा, उनके आर्टिस्ट का नाम जिसने गाया कम लोगों को पता था, इसमें किसी की गलती नहीं है। इसमें ये डेस्टिनी है, ये ना सिंगर की गलती है, ना कंपनी की गलती है, ना म्यूजिक प्रोड्यूसर की गलती है, ना राइटर की गलती है। ये सिर्फ एक डेस्टिनी है। नहीं पता लगा कोई बात नहीं। अब ये वापस से जब हनी सिंह का नाम आ ही गया है, तो मैं फिर थोड़ा आपके बचपन की तरफ अगर लेकर के चलूँ, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स थे और लड़के बड़ी सारी बदमाशियाँ भी करते हैं, आप लोगों ने भी की होंगी ज़रूर। ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप बता पाए हमें? बदमाशी तो हमने बहुत करी है, हाँ। और मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। हमने वो चाइल्डहुड जो मोमेंट्स होते हैं ना, हमने बहुत एंजॉय करी है। मतलब मस्ती करते थे बेसिकली हम, मतलब मस्ती खोर थे, और लाइफ एंजॉय करी है हमने खुल के। दिल्ली में आप बॉर्न एंड बॉट अप हैं, मुंबई भी कुछ वक्त के लिए रहना हुआ ही है। 3 साल रहा था। तो कैसे, दिल्ली या मुंबई? दिल्ली। क्यों? दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली में सारा सोशल सर्कल दिल्ली का है, सब फ्रेंड सर्कल दिल्ली का है। तो और दिल्ली में फिर बॉम्बे मेरे को इतना सरास नहीं आया। मुझे ना लोग थोड़े वहाँ के फेक लगे, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक कॉफ़ी शॉप में, हर एक टेबल पे वहाँ पिक्चर बनती है, वहाँ उसको ऑस्कर मिल जाता है, और वो पिक्चर वहीं डब्बा गोल हो जाती है। वहाँ लोग टाइम पास ज़्यादा करते हैं, वहाँ लोग पैसे ऐंठने के लिए ज़्यादा बैठे हुए हैं। वहाँ लोगों को इमोशंस की वैल्यू नहीं है, वहाँ इमोशंस की लोगों को कदर नहीं है। तो मुझे बॉम्बे ज़रा पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा नेगेटिविटी और ये सब मेरे को अच्छी लगती नहीं है। मेरे लिए दिल्ली ही बेस्ट है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट के ज़रिए, ये मैं अलग से चंक निकालूंगी, ये पॉडकास्ट के बीच का नहीं होगा, कि आप बादशाह को जो भी आप चैलेंज कर रहे हैं वो आप कैमरे में देख के आप उन्हें कहें, और ये तो इतना मैं अलग से चंक निकालूंगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर आपने कुछ गलत नहीं करा तो डर के रहो, आके बैठो, बात करो ना, बात करो। मैं आपसे बात करूँगा कि आपने क्या गलत करा, आप मुझे बताना मैंने क्या गलत करा। जो गलत होगा वो माफ़ी मांग लेगा, ख़त्म बात। उसमें क्या बुरी बात है? अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो आई एम रेडी टू से सॉरी इन फ्रंट ऑफ 1000 ऑफ पीपल, लाख ऑफ पीपल। मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मुझे डर लगता नहीं ना। अगर मैंने गलत करा तो मैं सॉरी बोलने को तैयार हूँ, क्योंकि एक सॉरी वर्ड से आप झुक नहीं जाओगे, उल्टा आपकी ग्रेस बढ़ेगी, उल्टा आपका महत्व बढ़ेगा कि यार आपने एटलीस्ट सॉरी तो बोला, अच्छा आदमी था, सॉरी बोलो। तो आप बोलो आपने गलत किया, आप बोलो मैंने गलत किया, मैं बोलूँगा। आप नविंदर को भी बोलो, आप इंदी बख्शी को भी सॉरी बोलो, आप हनी भाई को भी सॉरी बोलो, आप जितने आर्टिस्ट और हैं आप सबको सॉरी बोलो। तो खाली आपके बोलने भर से भी नहीं होगा, सबको बोलना पड़ेगा। तो सब बोल तो रहे हैं, सब बोल तो रहे हैं, सब आगे आ तो रहे हैं।
कोई सब आगे आ तो रहे हैं। और अब ये चैलेंज मुश्किल हो गया। और आप खुल के कितना कोई आगे आएगा मुझे बताओ ना। अब ये चैलेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया, मुझे लग रहा है अब नहीं हो पाएगा चैलेंज एक्सेप्ट मेरे से। नहीं, ये इतने लोगों का नाम आ गया ना, तो मुझे नहीं लग रहा बादशाह एक्सेप्ट। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है। मैंने तो आपकी बात पे बात बोली कि लोगों ने बोला, लोग खुल के आगे आए हैं ना, तो दैट मीन्स कुछ तो दाल में काला है ना, कुछ तो गड़बड़ है। जो सब एक आदमी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इतना बड़ा तो कोई इंसान नहीं है वो। ठीक है, इतना बड़ा इंसान नहीं है कि सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ तो गलत किया होगा तो लोग बोल रहे हैं। चलिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये 12 साल लंबी जो लड़ाई है उसका अंत हो। और आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी यही चाहते होंगे। अब जब बादशाह ने कह ही दिया है कि हमारी वाली गलती मत करो, हालांकि आपका कहना है कि उसको कहना चाहिए मेरी वाली गलती मत करो, पर इतनी समझ जब आ गई है कि हमारी वाली गलती मत करो, तो शायद आगे और ज्यादा समझ आ जाए। और ये जो आपने बातें कही है वैसा हमें कुछ देखने को मिले। सबको सॉरी बोले, सबसे गले मिले और बोले कि भाई मेरे से गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलिए, मुझे लगता है तभी हैप्पी लैंडिंग और सेफ लैंडिंग होगी। अभी तो बड़े सारे टर्बुलेंस मुझे लग रहा है इस राह में है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि यहीं पे होने वाली है, तो वो ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ सेफ लैंडिंग। हमारे पॉडकास्ट की तो हमारी तरफ से कोई वॉर नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से टर्बुलेंस है। हमारी तरफ से सिर्फ दिल में बातें चुभी हुई है। तो वो इंसान जब किसी को कोई चीज़ चुभती है ना, तो इंसान कुछ बोलता है। नहीं तो मेरे सर पे सींग नहीं है, किसी के सर पे सींग नहीं है कि हम खामा का सींग मारने जा रहे हैं। तो अगर कुछ बातें गलत बोली गई हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो ही सारे बोल रहे हैं। अगर आपने गलती करी है, आप आओ, सबसे डिस्कस करो, जहाँ जहाँ आपको लगता है उसको सॉरी बोलो, जहाँ जहाँ आपको लगता है सामने ने गलत करा उससे सॉरी सुनो, चैप्टर क्लोज कर दो, खत्म बात। बड़ी लंबी लड़ाई है, अब इसका अंत हो जाना चाहिए। इसका अंत नहीं होगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। चैलेंज तो आप दिलवा रहे हो, पर फायदा नहीं है, क्योंकि वो आदमी आएगा नहीं कभी। इतना आप जानते हैं। मैं तो मान के चल रही हूँ कि जब इतना कह दिया कि हमारी वाली गलती अब मत करो। इंसान की शक्ल बताती है इंसान की। चलिए, भविष्य इसके बारे में बताएगा, लेकिन 2025 में आपको बहुत सारी सफलता मिले। हरियाणवी गाने तो आपके हम लोग देखने वाले हैं ही, और उसमें आपका जो अंदाज है वो भी हमें दिखेगा ही। तो 2025 की ये शुरुआत और बहुत सारी उपलब्धि, बहुत सारे अवार्ड्स आपके लिए लेकर के 2025 आए। मेरे पूरे व्यूअर्स की तरफ से मुझे लगता है यही आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।